तुला राशि वालों, आखिर कैसा होगा अगस्त 2026 का महीना। जैसे सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध की बदलती परिस्थितियां है, पूरा खानदान बदल जाएगा। एक से बढ़कर एक परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं। शनि भी वक्री होकर आपकी कुंडली में धूम मचाने वाले हैं। अगस्त 2026 आपके सपनों पर खरा उतरेगा या फिर वही संघर्ष जारी रहेगा। आज की वीडियो मन में चल रही उथल पुथल को समाप्त करने वाली है और सच्चाई आपके सामने रखकर आपके होश उड़ाने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो काम बन जाएंगे, लेकिन वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, अनदेखा कर दिया तो बड़ा पछतावा होगा कि मौका तो था, लेकिन मैंने ही मौके पर चौका नहीं मारा। पूरी वीडियो ग्रहों की चाल पर आधारित है। एक एक बात जो हम आपको बताने वाले हैं वो ग्रहों की प्लेसमेंट पर आधारित है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। काफी दिनों से आपके परिवार में छोटे मोटे मनमुटाव बार बार बन रहे हैं। मेहनत का परिणाम सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा कि जितना मैंने किया था मुझे उम्मीद से कम मिला, जितना मैं हकदार हूं मुझे हर बार उससे कम मिलता है। पैसों की चिंता और खर्चे पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जब जब अपना अकाउंट बैलेंस देखते हैं ऐसा लगता है अभी तो पैसा आया था, मानो कहाँ चला गया। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आखिर कब होगी मनोकामनाएं पूर्ण? आखिर कब सपने साकार होंगे, डिजायर्स पूरी होगी? आज की वीडियो में एक एक सवाल का जवाब मिलने वाला है और ये वीडियो जिन लोगों के सामने आज आया है उनकी बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अंत तक देख ली तो सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें समाप्त होगी और आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा, सही मार्गदर्शन, और वीडियो के अंत में ऐसा उपाय मिलेगा जिससे आप अपनी समस्त इच्छाओं को, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखनी है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, अभी व्हाट्सएप करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो तुला राशि वालों, सबसे पहली और जरूरी बात, 27 जुलाई को शनि वक्री होने वाले हैं पूरे 138 दिनों के लिए। यानी शनि का वक्री होना पूरे अगस्त महीने में प्रभाव डालेगा। शनि की अलग अलग दृष्टियां आप पर क्या प्रभाव डालेगी? अभी शनि मौजूद है आपके 6th हाउस में, अभी छठे घर में मौजूद है, जो कि रोग, शत्रु, कर्ज का घर होता है। वहां पर शनि की मौजूदगी हमें एक चेतावनी देना चाहती है। जैसे ही शनि उल्टी चाल चलेंगे, जहां आप काम करते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपकी शॉप है, वहां कुछ गुप्त शत्रु पैदा हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपसे आपके सीक्रेट्स बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, घर की निजी बातें आपकी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे प्रयास करेंगे कि आपकी कमजोरी इनके हाथ लग जाए और उसी कमजोरी को ढाल बनाकर फिर ये आपको गिराने का काम करेंगे। तो कुछ गुप्त शत्रुओं का जाल यहाँ बिछ रहा है, वहां आपको बड़ा सावधान रहना होगा। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ना, जरा यह चौकन्ना रहिएगा। तुला राशि वालों, अगस्त महीने में हेडेक रह सकता है, छोटी छोटी बातों पर थकान, सिरदर्द रह सकती है, अज्ञात भय, अचानक से डर जाना कि क्या हुआ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, इस तरह का अज्ञात भय और थोड़ी सी मानसिक चिंता अगस्त महीने में सता सकती है। साथ ही साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है खर्च के घर पर। तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि दिखावे के चक्कर में निवेश नहीं करना है। कभी कभी लगता है ना, हम उसे बताएंगे कि हम भी क्या चीज है, और लालच में अंधे होकर सामने वाले के सामने रौब झाड़ने के लिए कुछ खरीद लिया, चाहे वो छोटी छोटी चीज हुई या बड़ी से बड़ी चीज।
बड़ी सोच समझ कर खरीदनी है, वरना वो पैसा डूब भी सकता है। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ आपके 3rd हाउस पर, तो पराक्रम बढ़ने वाला है अगस्त महीने में। हौसला शनिदेव आपका बढ़ाने वाले, हिम्मत आपको भरपूर देने वाले। लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स लगे रहेंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आप बेवजह रोब झाड़ते रहते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं बड़ा हूं, मुझे इनसे काम निकलवाना चाहिए। तो यही चलता रहेगा, तो वो आपको अपनी जिंदगी का विलन समझने लगेंगे। तो अपने भाई बहनों पर प्रेम लुटाइए, और विशेष तौर पर छोटे जो हैं उन पर थोड़ा ज्यादा प्रेम लुटाइए, ताकि वक्त आने पर वो भी आपका साथ दे, वो आपको विलन ना समझे। अब खुशखबरियों का दौर शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपका जो करियर का घर है तुला राशि वालों, जिसे हम 10th हाउस कहते हैं, कर्म और करियर का घर, वहां पर गुरु अपनी उच्च राशि में मौजूद है। साथ ही साथ देखा जाए तो भाग्य के घर के स्वामी बुध गुरु के साथ बैठे हैं, और साथ ही साथ लाभ के घर के स्वामी सूर्य भी यहाँ पर करियर के घर में गुरु के साथ बैठे हैं। तो ये जो तिकड़ी यहाँ पर बनी है, गुरु वैसे ही उच्च राशि कर्क में है, यहां से भाग्य के घर के स्वामी बुध और लाभ के घर के स्वामी सूर्य ये गुरु के साथ बैठे हैं। तो करियर में एक अच्छा उछाल अगस्त महीने में 100% देखने को मिलेगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा। 5 अगस्त को बुध यहाँ आ जाएंगे, और सूर्य तो गुरु तो यहाँ पहले से ही है। तो कुल मिलाकर जो शुरुआती 15 दिन है बहुत बढ़िया रहने वाले करियर के मामले में। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नए मौके मिलेंगे, कुछ कर दिखाने का मौका आपको मिलेगा। पीछे नहीं हटना है, खुद की काबिलियत पर शक मत करना, खुद के कर्म बिगड़ने मत देना कि किसी की बुराई कर दी, किसी की चुगली कर दी, किसी के बारे में भला बुरा कह दिया। ऐसी गलती मत करना तुला राशि वालों। आपके करियर में एक जबरदस्त उन्नति है। अब 17 अगस्त को सूर्य यहाँ से यहाँ जाएंगे, 22 अगस्त को बुध यहाँ से यहाँ जाएंगे, तब तक चीजें बेहतरीन हैं। अगर देखिए तो 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में जा रहे हैं, शुक्र जो है वो यहाँ आ रहे हैं, और शुक्र यहाँ नीच के हो जाएंगे। शुक्र कन्या राशि में जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। तो आपको क्या समझना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। 12th हाउस खर्च और हानि का होता है, अब वहीं पर शनि की 7वीं दृष्टि भी थी। तो अगस्त के महीने में हमें ध्यान रखना है कि ऐसी वस्तु जो वास्तव में सिर्फ हमारा ध्यान खींच रही है, एक बार हमने वो खरीद ली तो वो हमें बोर करने लगेगी। वो कोई लग्जरियस वस्तु हो सकती है, घर की कोई चीज हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक महंगा सामान हो सकता है। तो बहुत महंगी चीजें अगस्त महीने में मत खरीदिएगा। तो मनी मैनेजमेंट आपको चलना है, क्योंकि 7वीं दृष्टि शनि की आपके यहाँ पर पड़ रही है, शुक्र भी यहाँ मौजूद है और यहाँ नीच के हैं। अब यहाँ एक प्लस पॉइंट सिर्फ इतना है कि यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे हैं, ये अच्छी बात है। तो आपको सलाह मिलेगी सही समय पर कि ये काम मत कर, ये खर्चा मत कर। जैसा कि अभी हम आपको दे रहे हैं, वैसे कहीं उस पॉइंट पर कोई इंसान देगा तो वहां आपको रुक जाना है, संभल जाना है। इतना आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगली संभावना जो बन रही है तुला राशि वालों, बेहतरीन संभावना बन रही है, ध्यान से समझ लेना। आपके केतु बैठे हुए हैं लाभ के घर में, और इस लाभ के घर के स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं। तो केतु जो है वो थोड़ा बहुत सेपरेट करने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका मन करेगा कि वहां जाकर वो काम करूं, लेकिन केतु कहेगा कि जरूरत नहीं है। कोई अपील करने की बारी आ गई, कहाँ पर अपनी बात रखने की बारी आ गई, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट खुद से हो सकते हैं कि मैंने क्यों नहीं किया, मैंने समय पर उससे बात क्यों नहीं की, सही समय पर फैसला क्यों नहीं किया। वो केतु का प्रभाव हो सकता है और उससे प्रॉफिट आपका इफेक्ट हो सकता है। तो समय पर काम करना है। कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अगस्त का महीना बस वही ट्रिगर पॉइंट पकड़ने का है कि मुझे जो करना है आज करना है, मुझे कल के पीछे बावरा नहीं होना है कि कल देखेंगे। टालने की प्रवृत्ति, चीजों में टालम टोल करने की प्रवृत्ति आपको दुख दे सकती है तुला राशि वालों, इतना आप लिख कर रख लीजिएगा। आगे 2 चेतावनी और एक उपाय भी देने वाले हैं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर देना, क्योंकि पूरी रिसर्च निकालने में घंटों की मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में 3 बार जो भी जय शनिदेव लिख देगा, शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। अब राहु कहाँ बैठे? आपके लव लाइफ, बुद्धि और संतान के घर में बैठे हैं। तो राहु क्या कर सकते हैं, आपके संतान का मन जो है वो भटका सकते हैं गलत दिशा में। आज के जमाने के बहुत सारे पेरेंट्स आपने देखे होंगे कि वो थोड़े से
चीजों को अचानक से समझ नहीं पाते। वो आप देखेंगे तो अचानक से वो अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि बच्चे ने आज क्या होमवर्क किया, उनके संतान किस रास्ते पर जा रहे हैं, छोटी मोटी इंक्वायरी भी नहीं करते। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की डेली रूटीन क्या चल रही है, ताकि वो गलत रास्ते पर न भटके, वरना राहु ने भटका सकता है। लव लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर जो है उनके साथ छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर का ध्यान कहीं और भी भटक सकता है, कहीं और भी अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि राहु भटकाने का काम करते हैं। तो लव लाइफ में थोड़ा ईमानदार रहें, समय दे, टाइम देना बड़ा जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग रखना बड़ा जरूरी है, वरना रिश्ते खत्म हो सकते हैं, रिश्ते तार तार हो सकते हैं। इतना आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब 2 चेतावनी आपको हम क्या देना चाहते हैं तुला राशि वालों। सबसे पहली चेतावनी आपके लिए यही रहेगी कि मंगल बैठे हैं भाग्य के घर में, बड़ी अच्छी बात है, चिंता आपको नहीं करनी है। लेकिन आपको गुस्से में आकर, जोश में आकर किसी को कोई वादा नहीं करना है कि अब ये देख मैं करके दिखाऊंगा और ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं देनी है। मंगल आपको जोशीला बनाएंगे तो कामों को करने की इच्छा जागृत होगी कि लाओ मैं करके देता हूं। तो वहां पर आप इतना ध्यान रखना, गलत कमिटमेंट नहीं देनी है, गलत का साथ नहीं देना है। भाग्य घर में मंगल का होना बड़ी अच्छी बात है, काम आपके बनेंगे, पुराने काम सामने भी आएंगे, नौकरी व्यापार में अच्छा एक सपोर्टिव सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गुस्से से बचकर रहना। साथ ही साथ यहाँ के स्वामी जो है मंगल है और यहाँ बैठे भाग्य के घर में, तो क्या करना है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, लेकिन कठोर वाणी मत रखना। बोलने करने का सलीका होना चाहिए, किसी को गलत बोल दिया और फिर परवाह भी नहीं करी। थोड़ा सा एक रिस्पेक्टफुली लैंग्वेज होनी चाहिए। किसी का दिल दुखा है तो माफी मांगने का आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और किसी को माफ करने की भी क्षमता आपके अंदर पूरी तरह से होनी चाहिए। ये बात आप लिख करके रख लीजिएगा। अब हम तुला राशि वालों 2 उपाय आपको देना चाहते हैं। इन 2 उपायों से आपके काम बनेंगे और ग्रहों के दुष्परिणाम समाप्त होंगे। क्या है वो 2 उपाय, जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला उपाय वक्री शनि के लिए, शनि जो है यहाँ बैठे हैं 6ठे हाउस में, यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। कैसे बचाना होगा खुद को शनि की वक्र दृष्टि से, समझिए ध्यान से। आपको क्या करना है, आपको श्रमिकों की मदद करनी है, लेबर्स की मदद करनी है। जो भी आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर दिख जाते हैं, ठेला चलाते हुए लोग दिख जाते हैं, जो काफी नीचे की कैटेगरी में आते हैं, उन लेबर लोगों की आपको मदद करनी है। उन्हें चाय नाश्ता करा दीजिए, भोजन करा दीजिए, अपनी तरफ से पानी पिला दीजिए, उनकी मदद करिए, जरूरत को पूरा करिए, राशन उनके घर में दे दीजिए। शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे शनिवार को ये काम करना। साथ ही साथ आपको एक उपाय मंगल के लिए करना है। हर मंगलवार आपको वाणी खराब ना हो, गलत कमिटमेंट ना हो, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ बजरंगबली के मंदिर जाकर करना है। और स्ट्रीट डॉग्स की भी हेल्प करनी है, उन्हें आप बिस्कुट खिलाइए, आप उन्हें दूध पिलाइए, आप उन्हें भोजन कराइए। केतु इससे आपके लिए सेटिस्फाई रहेंगे, केतु को स्ट्रॉन्ग बल मिलेगा और आपके जीवन में जो चीजें सेपरेट हो रही थी, मन काम से भटक रहा था, बहुत जल्दी काम से आप बोर हो रहे थे, थकान चढ़ जाती थी, आलस्य छा जाता था, वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी पूरे अगस्त 2026 के बारे में। हम दिल से आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी दर्शकों को राधे राधे।